हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ निकिता तिवारी और आज आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्क एजुकेशन की सेकंड क्लास के बारे में, जिसमें कि हम देखेंगे वर्क एजुकेशन के महत्व को, उसके इम्पोर्टेंस को, कि आपके सिलेबस में उसे क्यों लाया गया है, क्यों आप स्कूल में बच्चों को ये चैप्टर जो है, ये सब्जेक्ट है वो पढ़ाएंगे। तो ये जो टॉपिक है ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि वीडियो नंबर 1 जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट थी, सेम वैसे ही ये वाली वीडियो भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में ही आएगी। इसलिए आप इसको एंड तक देखें और समझ लीजिए कि ये क्या होता है वर्क एजुकेशन और ये क्यों आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, इसका इम्पॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्क एजुकेशन जो है, कार्य शिक्षा, वो होता क्या है। तो कोई भी सौद्देश्यपूर्ण कार्य, मतलब कोई भी उद्देश्य से किया हुआ काम, अर्थपूर्ण मतलब मीनिंगफुल हो और हाथों से आपने उसे किया है और उसका समाज में उपयोग हो। कोई उपयोगी वस्तु आप बनाते हैं, समाज के लिए यूज़फुल बनाते हैं, तो वही है हमारी कार्य शिक्षा। कोई भी सौद्देश्यपूर्ण, अर्थपूर्ण, हाथों द्वारा किया गया कार्य जिसके द्वारा किसी उपयोगी वस्तु का निर्माण हो या समाज की सेवा हो, उसे कार्य शिक्षा कहते हैं। तो जो अगर कोई भी आप मटेरियल ऐसे बना रहे हैं जो आपका समाज में यूज़फुल हो, उसे ही हम बोलेंगे वर्क एजुकेशन में, कार्य शिक्षा में। हम यही सारी चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं कि वो कोई भी ऐसा मटेरियल बनाए जो समाज में यूज़फुल हो। कोई भी प्रॉब्लम अगर आए तो उसको वो उसी टाइम पे सॉल्व कर सके, अपने वो हाथों के द्वारा बनाए गए मटेरियल का यूज़ करके। फिर इसमें बता रखा है कि कब कब इसके ऊपर बात हुई थी। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था डिटेल में कि कैसे कैसे चेंजेस हुए हैं। वही हैं इसमें कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 थी, उसमें बात हुई है। NCF 2000 और NCF 2005 में भी बात हुई है। वैसे तो जो भी पॉलिसी आती थी उनके बीच में 10 साल का गैप होता था, लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ कि सरकार चेंज हो गई थी, इसलिए 10 साल की जगह 5 साल में ही दूसरी जो है मतलब NCF 2005 पॉलिसी आ गई थी। उसके बाद 1986 से पहले जो है कमीशन बनते थे, जो मैंने आपको बताया था पहली वाली वीडियो में। कमीशन के ऊपर भी हम बात करेंगे, इसमें कोठारी कमीशन होगा, नेशनल पॉलिसी वाली जो कमीशन है, वो सारी कमीशन के बारे में हम एक एक करके एक एक वीडियो में बात करेंगे, ताकि उसका भी आपका जो है कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाए, जो कि फर्स्ट ईयर में है वो टॉपिक। तो अभी हम देखते हैं कि जो कोठारी कमीशन है उसने एजुकेशन के बारे में क्या बात की थी, शिक्षा के बारे में क्या बोली थी। बात की शिक्षा जो है त्रिमुखी, 3 तहों वाली प्रक्रिया है, जिसमें हम क्या करते हैं, ज्ञान अर्जन, कौशलों का विकास, कौशल मतलब आपका स्किल होता है, स्किल डेवलपमेंट, और सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव नज़रिया आपका, तथा मूल्यों पर बल दिया जाता है। शिक्षा में हम इसी चीज़ों पे फोकस करते हैं कि हम बच्चे को कोई स्किल सिखा दें, हम उसका पॉजिटिव जो दृष्टिकोण है उसका विकास करें और उसे वैल्यू सिखाएं कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें दूसरों की। वो सारी चीज़ हम किस में देखते हैं, हम एजुकेशन में। वही बच्चा स्कूल इसीलिए आता है ताकि वो इन अच्छी वैल्यूज़ को अपने अंदर डेवलप कर सके। वैसे शिक्षा क्या है, ज़िंदगी को कैसे जीना है, वही हमारी शिक्षा है। और कार्य अब वर्क का क्या मतलब होता है, कार्य क्या है, कार्य एक्शन, एक मानसिक तथा शारीरिक प्रयास है। ओके, जो कार्य है, वर्क है, वो एक एक्शन है, मानसिक और शारीरिक, जिसमें आप मेंटली और शारीरिक अपने हैंड्स का यूज़ करके कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो वही हमारा एक्शन होता है, वही हमारा कार्य होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं मैनुअल वर्क क्या होता है। मैनुअल मतलब होता है हाथ से किया हुआ कोई भी काम जिसमें बिजली के उपकरणों का प्रयोग ना हो। जैसे कि बिजली के उपकरणों का यूज़ ना हो, मतलब कि हम कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ का यूज़ ना करें, हम अपने हैंड से पूरा जो है प्योर मटेरियल जो है वो हमारे हैंड के द्वारा ही बनाया गया हो। हम किसी भी बिजली के जो भी साधन हैं, जैसे अगर आप खाना भी पकाते हैं, आप अवन में उसे पका रहे हैं, तो आपने वो बिजली के उपकरण का यूज़ कर लिया, तो वैसा ना करके हाथों के द्वारा जो भी चीज़ बनाई जाती है पूर्ण तरीके से, उसे ही हम मैनुअल वर्क कहते हैं। फिर हम देखते हैं NCF 2005 में क्या कहा गया था वर्क एजुकेशन के बारे में, कि जो वर्क एजुकेशन है वो इज़ इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम एट ऑल स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन विच वुड बी इंट्रोड्यूस इन अ ग्रेडेड मैनर। बताया है कि जो वर्क एजुकेशन है वो स्कूल के हर स्टेज में, मतलब स्कूल में उसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है, और हमें इसको स्कूल के हर लेवल में जो है इंट्रोड्यूस करना चाहिए ग्रेडेड मैनर में। फिर हम देखते हैं कि अब ग्रेडेड मैनर में मतलब कि
आपको बच्चे को हमें वैल्यूज़ सिखानी है, हमें इम्पोर्टेंस सिखाना है, हमें उसे वर्क का इम्पोर्टेंस सिखाना है, ताकि जो भी लोग फ़िज़िकल वर्क करते हैं, जैसे रिक्शे वाले हो गए या फिर कोई भी जो लोग घर बनाते हैं, मज़दूर होते हैं, उनकी जो काम की वैल्यू है वो हमें बच्चों को सिखानी है, तो वो इसी सब्जेक्ट के थ्रू हम उसे सिखा सकते हैं। इसीलिए जो वर्क एजुकेशन है उसको हमें स्कूल की जितने भी क्लासेस होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सारी क्लासों में से ग्रेडेड मैनर के तरीके से, एक बढ़िया तरीके से हमें इंट्रोड्यूस कराना है, ताकि इससे जो है पॉजिटिव जो उसका नज़रिया है वो बन सके बच्चे का। फिर आता है विद्यालय में वर्क एजुकेशन क्यों पढ़ा रहे हैं हम। इसमें हम एक एक पॉइंट देखते हैं कि विद्यालयी शिक्षा में कार्य शिक्षा का अभिन्न अंग है। ठीक है, विद्यालय शिक्षा में जो कार्य शिक्षा है, वर्क एजुकेशन है, वो एक उसका बहुत अभिन्न अंग है जो विद्यालय शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर पढ़ाया जाएगा। ये बताया गया है कि आपको ये हर स्कूल के जो भी फर्स्ट सेकंड क्लास, हर क्लास में आपको ये पढ़ाना होगा। क्यों पढ़ाना है हमें? ताकि बच्चे का पॉजिटिव नज़रिया बने, कार्य के मूल्य को समझे, वैल्यू को समझे, वो कार्य के कि जो काम है वो कोई भी काम ऐसे ही नहीं हुआ है, उसके पीछे काफ़ी सारे लोगों की मेहनत होती है, तो उसे उसकी वैल्यू समझना, कौशल का विकास करना, कौशल का स्किल का विकास करना, मतलब जो भी चीज़ आपकी स्किल से रिलेटेड होगी, जिसमें आप कुछ ना कुछ मटेरियल बना रहे होंगे, उससे रिलेटेड है। कि अगर आपने एक पपेट भी बनाया है, एक डॉल भी बनाई है, तो उसमें आपने अपने हैंड्स का यूज़ किया है, उसमें आपका कौशल, कुछ बनाने की का तरीका आ जाना, वही आपका कौशल है। तो वो सब इसमें आपका डेवलप होगा, आदत का निर्माण होगा कि अगर आपके सामने कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जा रही है, तो आपके अंदर ये आदत बन जाएगी कि आप उसका सॉल्यूशन करें। अगर समाज में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए आप सामने से आगे आएंगे उसको सॉल्व करने के लिए, आपको बर्डन नहीं लगेगा, बोझ नहीं लगेगा। नेक्स्ट है कि कुछ भी नए सीखने के लिए लर्निंग बाय डूइंग। अगर बच्चों को आपको खेल खेल में सिखाना है, कुछ करके सिखाना है, तो आप इसके थ्रू ही उसे समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता है कि बच्चा जो है आत्मनिर्भर होगा। अगर उसने कभी स्कूल से जो एडमिशन उसका मतलब एडमिशन कैंसिल करा लिया, अगर उसके घर में लोगों ने उसे पढ़ाई के लिए सपोर्ट नहीं किया, तो भी बच्चा जो जितने टाइम भी स्कूल में रहा है उसने कुछ ऐसी चीज़ें सीखी हों ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। फ्यूचर में उसको अगर कोई दुकान भी खोलनी है तो वो उसको खोल सके, आत्मनिर्भर बन सके। वो सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाएँ इस तरीके से। इसके द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव देना। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभव मतलब कि बच्चे को डायरेक्ट कोई भी चीज़ हमें सुन के जितने बढ़िया तरीके से समझ नहीं आती, उतना हमें वो करके समझ में आती है। तो वही जब तक उसको उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होगा किसी भी चीज़ को करने का, तब तक वो उसे अच्छे से नहीं सीख पाएगा। इसीलिए इसमें हम क्या देते हैं, हम लाइव एक्सपीरियंस देते हैं बच्चे को। फिर ख़राब चीज़ों का प्रयोग, कोई भी वेस्ट मटेरियल है उसका यूज़ करके हम कैसे उसको यूज़फुल मटेरियल में बदल सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी वर्क एजुकेशन में। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के डेवलपमेंट में कि अगर सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करने में बच्चा आगे आएगा, तो सोसाइटी का क्या डेवलपमेंट होगा, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आएगा बच्चा, वो सारी चीज़ें सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प करेंगी। तो ये हो गया हमारा 9 पॉइंट। अब 10 पॉइंट में क्या है कि जागरूकता, सोशल नीड, सेवा भाव, पर्यावरण संरक्षण, ये सारी चीज़ें, इसके प्रति बच्चे को जागरूक करना है कि सोसाइटी में हमें कैसे ये जो चीज़ें हैं, कुछ गैसेस हैं, CFC हैं, ये सब हमारे एनवायरनमेंट को कैसे ख़राब कर रही है, तो हमें लोगों को जागरूक करना है और बच्चे को भी हमें जागरूक करना है ताकि वो जाके अपनी सोसाइटी के लोगों को जागरूक करे। तो वो सारी चीज़ें इसमें हमें उसको सिखाना है, इसलिए वर्क एजुकेशन पढ़ना है। दूसरों के साथ मिलकर कैसे हम काम करें वो सीखना है, क्योंकि बच्चे को अगर आप कोई भी ग्रुप में वर्क देंगे तो वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके, एक दूसरे का सपोर्ट करके कोई भी मटेरियल बनाएगा। तो क्या है, इसमें ग्रुप वर्क को ज़्यादा फोकस दिया जाता है, अटेंशन दिया जाता है, ताकि वो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करके एक दूसरे का सपोर्ट करना सीखें ग्रुप वर्क में। फिर आता है कि नई तरीक़ों से कार्य करना, कोई भी नए तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम आ जा रही है तो उसका नए तरीके से सॉल्यूशन करना, वो इसी के अंदर है। बच्चों को हम बोलते हैं कि आप खुद से सोचिए कि ये कुछ मटेरियल हैं, पेपर है, ख़राब चीज़ें पड़ी हैं, टिश्यू पेपर है, इनका आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो एक नई तरीके से सोचेगा, वो आता है इस वर्क एजुकेशन में। उसके बाद आता है लेबर और जो वाइट वर्कर्स के गैप को कम कर सकता है। मतलब कि जो लेबर हैं उनके प्रति और जो लोग ज़्यादा अमीर हैं
उनके प्रति जो गैप होता है बच्चे का कि जो लेबर हैं वो बेकार होते हैं, तो उनके वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, उनको समझे कि वो लोग जो काम करते हैं उसमें उनका कितनी मेहनत लगती है। और जब बच्चा खुद से ही मेहनत करेगा तब उसको उसकी वैल्यू समझ में आएगी। तो वो वैल्यू इस वर्क एजुकेशन के थ्रू हम बच्चों को सिखाएंगे, समझाएंगे। उसके बाद 14 है कि बच्चों को अलग तरीके से सीखने में मदद करना। हम इसमें क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बच्चा खुद से करके सीखता है, तो हमेशा उसको हम एक ही तरीके से हर चीज़ बनाना नहीं सीखते। हर चीज़ बनाने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आपको एक बुक मार्क भी बनाना है तो बुक मार्क बनाने के लिए भी एक अलग तरीका होता है। आपको एक डस्टबिन बनानी है तो डस्टबिन बनाने के लिए भी एक अलग तरीका होगा। तो वो अलग अलग तरीक़ों से चीज़ों को बनाना सीखता है बच्चा। तो ये था आपका इम्पॉर्टेंस कि वर्क एजुकेशन में बच्चों को पढ़ा क्यों रहे हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम देखेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एम्स और ऑब्जेक्टिव जो है वो कितने तरीके के होते हैं, तो उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के बताऊँगी। इसके अलावा आपको जो भी चीज़ पूछनी होती है तो आप क्या किया करो कि पहले मुझे उसको एक्सप्लेन किया करो ताकि मैं आपके क्वेश्चन को समझ पाऊँ। क्योंकि जब तक मुझे आपके क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे तब तक मैं आपको उसका सॉल्यूशन नहीं बता सकती हूँ। तो फिर आप देखना कि जो भी आपको जो भी डाइट में काम मिल रहा है तो आप मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करिए, एक एक पॉइंट बताइए कि आपके टीचर ने क्या बोला है, कैसे बोला है। उसके बाद मैं फिर आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ, या फिर मैं वीडियो के थ्रू आपको बताऊँगी कि कैसे आप उसके ऊपर अपनी फ़ाइल या फिर लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं। अगर आपको लेसन प्लान से भी कोई रिलेटेड कुछ पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपके साथ कुछ लेसन प्लान जो है और भी शेयर करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और इनके नोट्स साथ के साथ आप बना लेना। जैसे जैसे क्लासेस में आपको देती जा रही हूँ, आप उसके साथ साथ ही नोट्स बनाइए। और नोट्स के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा कोई परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको एक बार चैप्टर जो भी आप ले रहे हैं उसको रीड आउट कीजिए। उसके बाद जो उसके मेन पॉइंट्स हैं आप उसको लिखिए। ये जो है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी एक वीडियो में कि आप अपने नोट्स कैसे बनाएं, तो आप उसका वेट कीजिए। उससे पहले आपको जैसे समझ में आ रहा है आप वैसे बनाइए, लेकिन यही एडवाइस है कि आप मेन पॉइंट्स ही लिखिए। सारा का सारा कॉपी ये बुक उतार के आपको अपने नोट्स में नहीं रखनी है। आपको मेन चीज़ें ही अपने नोट्स में उतारनी है, उनको ही इम्पोर्टेंस देनी है। अब आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।